अगर आप अपना सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आप किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लेते हैं 2 साल के लिए, तो उसका ब्याज किस तरह कैलकुलेट होगा। अगर 1 महीने का ब्याज होगा 2,000 रुपये, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 2,000 इंटू 12, 24,000 रुपये। तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 48,000 रुपये। अगर वह व्यक्ति चक्रवर्ती ब्याज लेता है आपसे, तो ब्याज पर ही ब्याज लगेगा। 1 साल का 1,24,000 हो जाएगा। 1,24,000 में जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 1,24,000 इंटू 24/100, तो लगभग 29,760 रुपये होगा। दोनों साल के मिलाकर देखें तो 53,760 रुपये ये ब्याज आपको उसको देना पड़ेगा। अगर 2 दिन लेट भी देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब बैंक में लोन की किस्त टाइम पर जमा नहीं कराएंगे तो हमारे पे ECSN चार्जेस लग सकता है। सिविल स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ता है। सिविल स्कोर को क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है। सिविल स्कोर का पूरा नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल स्कोर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के व्यवहार पर और लोन लेने की क्षमता पर रिकॉर्ड होता है। सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच में एक नंबर होता है 3 डिजिट का, जो आपके बैंक में लोन लेने की क्षमता को दर्शाता है। अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो आपको बैंक में लोन लेने में या क्रेडिट कार्ड इश्यू करने में समस्या आ सकती है। अगर मिल भी जाता है तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 800 के मध्य है तो यह सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर 800 से भी ज़्यादा है तो यह बहुत अच्छा एक्सीलेंट होता है। सिविल स्कोर कम होने के कारण अगर आप बार बार बैंक या कंपनी से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल स्कोर 5 या 10 पॉइंट डाउन हो जाता है। अगर आप एक साथ बहुत सारे लोन लेते हैं तो भी आपके सिविल स्कोर पर 19-20 का फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोन की किस्त या क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे जमा नहीं कराते हैं तो भी आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है, उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन 4 बातों का ध्यान रखिए। पहली, कंपनी या बैंक में 5 या 10,000 की एक FD कराओ, उसके अगेंस्ट आप एक क्रेडिट कार्ड इश्यू करवा लो। क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलेगी आपको 90%, 4500 या 9,000 की समथिंग। 5,000 की कराओगे तो 4500, 10,000 की कराओगे तो 9,000 के लमसम आपको एक क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। और उस क्रेडिट लिमिट को आप यूटिलाइजेशन करो। 30 से 40% ही क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। आप किसी प्राइवेट कंपनी जैसे TVS, सैमसंग, बजाज, महिंद्रा, टाटा किसी भी कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीद कर उसको EMI बनाकर उसको टाइम से टाइम जमा कराएं। इससे भी आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। या आप किसी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से 5 या 10,000 का लोन ले सकते हो और उसको टाइम पे जमा कराना है, जिससे आपका सिविल स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन PAPL आ जाता है तो उसको तुरंत ले लो कहीं से भी। अगर आप अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आप UPI एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ट्रांस यूनियन सिविल के थ्रू ही सिविल स्कोर चेक होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं वैसे तो। अगर आप किसी लोन को डिफ़ॉल्ट या बाउंस कर देते हो तो ये आपकी क्रेडिट लाइन में, क्रेडिट रिपोर्ट में हमेशा शो करेगा। इसको आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिटा सकते। ये दाग अब हमेशा आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जिस लोन EMI को आपने डिफ़ॉल्ट किया है उस लाइन को छोटा कर दो। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन चेक करने के तरीके, वैसे तो आपके पास कॉल आ जाता है या SMS के थ्रू पता चल जाता है। फिर भी नहीं पता चलता तो आप बैंकिंग एप्लीकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट या अमेजोन के वेबसाइट में जाके या एप्लीकेशन में जाकर भी चेक कर। जहाँ पर भी आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दिखाई देता है तो आप उसको तुरंत ले लो। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप उसका 30 से 40% ही यूज करें। ज़्यादा यूज करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। अगर आप लोन की किस्त या EMI टाइम पे जमा नहीं कराते हैं
तो बैंक बाउंस चार्ज लगा कर आपके खाते को बहुत ज़्यादा माइनस कर सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे जमा नहीं कराते हैं तो 36% तक आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, 500 से भी नीचे आ गया है आपका सिविल स्कोर, तो उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका बिजनेस चलाने के लिए आपको फ्यूचर में लोन तो चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी, फर्म या बिजनेस, इन सब को अपने माता पिता के नाम या स्पाउस के नाम करा सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में कभी लोन के लिए चाहिए तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपको तो लोन कभी नहीं मिलेगा, लार्ज टिकट साइज का लोन तो कभी नहीं मिलेगा। लोन दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो होते हैं जिसमें आप बैंक को कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं, जैसे गोल्ड, एफडी, केसीसी में ज़मीन या वाहन, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर आप गिरवी रखते हो तो उसको सिक्योर लोन कहा जाता है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी चीज़ बैंक को गिरवी नहीं रखते हैं तो उसको अनसिक्योर लोन कहा जाता है, जैसे पर्सनल लोन। सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर हर महीने अपडेट होता है। प्रत्येक महीने आपका सिविल स्कोर चेंज होता रहता है। साल में आप एक बार सिविल स्कोर फ्री चेक कर सकते हैं। अगर आप बार बार सिविल स्कोर अपना चेक करते हैं सॉफ्ट के थ्रू तो आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं होगा। अगर आप हार्ड चेक करेंगे, जैसे लोन, डायरेक्ट लोन अप्लाई कर देते हैं किसी कंपनी या बैंक में जाकर, या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, तो आपका सिविल स्कोर इफेक्ट हो सकता है। यह कहानी है आम आदमी की, जिसका लोन लेने के लिए उसने 5 बार ट्राई किया था और 5वीं बार ही उसका लोन रिजेक्ट हो गया। कारण सिविल स्कोर। उसने सिविल स्कोर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। आप लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो सबसे पहले आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट क्रेडिट मैनेजर को देना पड़ता है। क्रेडिट मैनेजर एक क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करता है, आपके बिफोर में कितने लोन चल रहे हैं, कितने में आपने बाउंस की चार्ज लगाए हैं, सब चेक करता है। उसके बिहेव पर आपको सिविल स्कोर चेक करता है आपका, उसके बिहेव पर आपको लोन की राशि बताता है, वह कितना अमाउंट आपको सेक्शन होगा। क्रेडिट स्कोर को डेबिट स्कोर इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है उधार लिया हुआ पैसा, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई। बैंक आपको पैसा देता है, बाद में आप उसको दोबारा लौटाते हो। जबकि डेबिट में आपका खुद का पैसा होता है, जिसे आप डेबिट कार्ड के थ्रू निकालते हैं, आपके अकाउंट से सीधे पैसे कटते हैं। क्रेडिट स्कोर इसलिए बनता है ताकि बैंक यह देख सके कि आपने पहले लिया हुआ उधार समय पर चुकाया है या नहीं, आप भविष्य में लोन लौटाने के भरोसे हो या नहीं। डेबिट स्कोर क्यों नहीं होता? क्योंकि डेबिट में आप किसी का उधार नहीं ले रहे हैं, बैंक का कोई जोखिम नहीं है इसमें, आप सिर्फ अपने ही पैसे को खर्च कर रहे हैं। इसलिए डेबिट अपना पैसा खर्च करना, क्रेडिट उधर लिया हुआ पैसा। बैंक जानना चाहता है आप उधर वापस करोगे या नहीं, इसलिए इसे क्रेडिट स्कोर कहते हैं। डेबिट में जोखिम नहीं, क्रेडिट में जोखिम है।